कोर्ट्स जिनका एक कॉमनली यूज्ड लीगल प्रिंसिपल बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन है, इस साल टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जहां हमेशा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोर्ट्स को केसेस की सुनवाई जल्दी करनी चाहिए और स्पेशली बेल मैटर्स की। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में ऐसा फैसला दिया है जिसने लोगों को शॉक में डाल दिया। बेंच में मौजूद जस्टिसेस MM सुंदरेश और अरविंद कुमार ने ये साफ कहा है कि टेरर लॉज सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन फॉलो नहीं होता है। अब जब बात बेल मैटर्स की हो रही है और वो भी UAPA के तहत, तो भला उमर खालिद की बात कैसे नहीं हो सकती है। फॉर्मर JNU स्कॉलर उमर खालिद, जिन्हें दिल्ली राइट्स 2020 का मास्टरमाइंड ठहराया गया है, पिछले 3 साल से जेल में कैद है, बस सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई का इंतजार करते हुए। और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उमर खालिद की बेल प्ली को 14 बार अर्जन कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिसेस बेला M त्रिवेदी और पंकज मित्तल मौजूद थे, ने एक हियरिंग के दौरान ये साफ कहा था कि इस मामले में इतना डिले हो चुका है और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोर्ट की वजह से हुआ है, जब इस केसेस में काउंसिल्स ने भी कितनी बार अर्जनमेंट की मांग की है। और वहीं आखिरकार 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की है और इस केस में उमर खालिद की बेल प्ली के अलावा UAPA के प्रोविजंस को चैलेंज करने वाली प्लीज की भी सुनवाई हुई है, जिसमें सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी और प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अलावा नजर आए हैं। हियरिंग की शुरुआत करते हुए ही जस्टिस बेला M त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने इस केस में पिटिशंस पर ही सवाल उठा दिए जो कि इंडिविजुअल्स और NGO द्वारा फाइल किए गए थे और जिन्हें सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी रिप्रेजेंट कर रहे थे। जस्टिस बेला M त्रिवेदी स्टेटेड, हाउ आर दीज petitioners affected? The petitioner must be an aggrieved party and there must be a violation of their rights. Only then can the question of challenging the vice of a legislative provision arise. हालांकि इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने कहा, anyone with a sense of public responsibility can challenge the validity and constitutionality of laws through petitions. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वे उन पिटिशनर्स की बेल प्ली पहले सुनेंगे जो इस एक्ट से पर्सनली अफेक्ट हुए हैं। इन्हीं सब के बीच में मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि उमर खालिद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि वे इस मामले में अपने बेल पिटिशन को विड्रॉ कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। 3 साल से इस मामले की सुनवाई का वेट करते हुए आखिर में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में खालिद द्वारा फाइल्ड बेल प्ली को विड्रॉ कर लिया है, जिसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा, बेल मैटर वी विश टू विड्रॉ, देयर हैज बीन अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, वी विल ट्राई आवर लक इन द ट्रायल कोर्ट। इसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि भले उमर खालिद की बेल पिटिशन विड्रॉ की गई है, पर खालिद द्वारा फाइल दूसरी प्ली, जिसमें वे UAPA के कई प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो बरकरार रहेगी और इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यू करेंगे। बेंच ने इस बात से हामी भरते हुए बेल एप्लीकेशन विड्रॉ होने दिया। इस हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की बारी आई, who was representing 2 lawyers and a journalist who were charged under UAPA for being part of a committee investigating the 2021 त्रिपुरा वायलेंस। जैसे ही सीनियर एडवोकेट भूषण ने अपने पॉइंट्स रखे, वैसे ही त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ने उन्हें काउंटर करते हुए कहा, their main prayer is for quashing of the first information report. The second prayer is with respect to the wires. This should go back to the High Court. हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने पलट जवाब देते हुए कहा, We want to demonstrate how the UAPA is being abused by various police authorities across the country. Just see how the act has been invoked against these people. And FIR was lodged and a case under the UAPA was registered. For what? For tweeting Tripura is burning at a time when news of the outbreak of the violence in the state was being widely reported in the media and the High Court also took sumo to. हालांकि त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ने वापस से टोकते हुए कहा, All these facts that my learned friend has mentioned are no justification to surpass the High Court's jurisdiction under Section 482. There is no prohibition on a High Court entertaining a challenge against the UAPA. इस पॉइंट पर जस्टिस त्रिवेदी ने भूषण से सवाल करते हुए पूछ लिया, मिस्टर भूषण, वी टेक इट दैट यू डोंट वांट टू गेट टू द हाई कोर्ट, जिस पे सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहती है तो If your lordship feels that we should, जिस पे तुरंत टोकते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, We don't feel anything. It's your call. If you want to proceed, we will not prevent you. This goes for other petitioners. You will have to take a call on whether you would like to continue with this proceedings or go back to the High Court. जब काउंसिल्स ने शो किया कि उन्हें इस मामले में और इंस्ट्रक्शन सीक करने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को अगले दिन के लिए अडजर्न करके काउंसिल्स को टाइम दे दिया कि वे सोच सके कि क्या इस मामले के साथ आगे बढ़ना है या हाई कोर्ट वापस जाना है। हालांकि
इस केस के एडजर्नमेंट से अब उमर खालिद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेल प्ली विड्रॉ कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के पास उमर खालिद बेल प्ली लेकर अप्रैल 2023 को पहुंचे थे और तब से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 मिनट के आर्गुमेंट भी नहीं सुने हैं। अब शायद इसी वजह से ही उमर खालिद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी बेल प्ली को विड्रॉ करने का फैसला लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अभी तक 14 बार इस केस में एडजर्नमेंट क्यों हुई है। जब 2019 में यूनियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेकर पहुंची तो इसके खिलाफ जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके खिलाफ ही लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर आ उतरे। प्रोटेस्ट ने एक अगली टर्न फरवरी 2020 में ले लिया, जब दंगे फसाद बढ़ गए और कई लोगों की जान चली गई और कई इंजर्ड हो गए। इसी बीच में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और कई और लोगों के खिलाफ FIR फाइल करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। उमर खालिद was charged under the Indian Penal Code 1980 for various offences including writing sections 147 and 148, murder section 302 and unlawful assembly section 149. He was also charged under the Notorious Unlawful Activities Prevention Act 1967 for unlawful activity section 13, terrorist activity section 16 to 18 and conspiracy section 18. Further, he is charged under the Arms Act 1959 for the use of arms section 25 and 27. जिसके बाद उमर खालिद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपको बता दें कि इस केस में कई बार सुप्रीम कोर्ट बेंच भी चेंज हुई है। सबसे पहले ये केस 18 मई को जस्टिस AS बोपन्ना और हेमा कोहली के सामने पेश हुआ, जिन्होंने इस केस में दिल्ली गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया एंड सॉट अ रिस्पॉन्स टू खालिद्स पिटिशन विदिन 6 वीक्स। हालांकि 6 वीक बाद जब इस मामले में हियरिंग 12 जुलाई को हुई तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि उन्हें इस केस में और वक्त चाहिए, जिसके खिलाफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, माय क्लाइंट हैड बीन इन जेल फॉर 2 years. A hearing on his plea for personal liberty cannot be delayed any longer. पर सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और MM सुंदरेश शामिल थे, ने इस मामले को 24 जुलाई के लिए अर्जन कर दिया और ये इस केस का पहला अर्जनमेंट बना। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और विलय M त्रिवेदी मौजूद थे, ने इस मामले को उमर खालिद के लॉयर के बिहाफ पे अर्जन किया, जिन्हें और वक्त चाहिए था। 9 अगस्त को लिस्टेड केस में अचानक से सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना के अलावा जस्टिस PK मिश्रा मौजूद थे, ने खुद को इस मामले से रिक्यूज कर दिया, जिसके बाद ये केस वापस से अर्जन हुआ। 17 अगस्त को मैटर सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लिस्ट से ही ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि ये जस्टिस AS बोपन्ना और PK मिश्रा के सामने ही लिस्टेड था। इसके बावजूद कि जस्टिस PK मिश्रा इस केस से खुद को रिक्यूज कर चुके थे। 5 सितंबर को ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस बेला M त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, के सामने जा पहुंचा, जिन्होंने इसे फिर 1 वीक के बाद अर्जन कर दिया है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उस दौरान आर्टिकल 370 के हियरिंग में व्यस्त थे। 12 सितंबर को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी शामिल थे, ने 1 महीने बाद के लिए अर्जन कर दिया। और वहीं 12 अक्टूबर को इस सेम बेंच ने इस मामले को फिर से अर्जन करने को कहा, ये कहते हुए कि इस हियरिंग के लिए टाइम कम है। इसके बावजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से काफी रिक्वेस्ट की कि वे इस मैटर को अर्जन ना करे और वे बस 20 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट को समझा सकते हैं कि उमर खालिद के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को अर्जन कर दिया और इसी बीच उमर खालिद ने एक दूसरी रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ UAPA प्रोविजंस, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 31 अक्टूबर को उमर खालिद की बेल प्ली पिटिशन भी टैग कर दी। और क्योंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग में मौजूद थे, तो ये मामला 22 नवंबर 2023 के लिए लिस्ट हो गया। नेक्स्ट ये मामला 29 नवंबर को हियरिंग के लिए पेश हुआ। हालांकि दोनों ASG SV राजू और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अनअवेलेबल होने की वजह से ये केस जनवरी 2024 को पुश हो गया। 10 जनवरी को वापस से ASG SV राजू मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस बेला M त्रिवेदी और पंकज मित्तल थे, ने इसे 17 जनवरी को लिस्ट करने का सोचा था, पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के कहने पर इसे नेक्स्ट 24 जनवरी के लिए फिक्स किया गया। सिब्बल ने कहा कि वे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग में बिजी ही रहेंगे एंड दैट खालिद इज इन जेल। What difference would it make if the hearing is postponed to another week? आपको बता दें कि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि इतने अर्जनमेंट से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को चलाकर डिले कर रही है, जो सच नहीं है और ये लास्ट अर्जनमेंट है।
24 फरवरी को ये केस 1245 को सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और उज्जैन भुवन मौजूद थे। हालांकि सीनियर एडवोकेट सीओ सिंह, जो खालिद की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इसे किसी और दिन के लिए लिस्ट कर दे, क्योंकि अब लंच टाइम होगा और जिसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एक दूसरे स्पेशल बेंच में मौजूद रहेंगी। इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री किया और कहा कि वे 31 जनवरी को इस मामले को सबसे टॉप पर रखेंगे। 31 जनवरी को जब ये मामला लिस्ट हुआ था, बेंच में मौजूद जस्टिस पंकज मित्तल अनअवेलेबल थे, जिसकी वजह से इस केस में जस्टिस पीवी वार्ले जस्टिस त्रिवेदी के साथ शामिल हुए। फॉर मोस्ट ऑफ द डे द बेंच वाज ऑक्यूपाइड विद केसेस involving the Directorate of Enforcement. At around 3:30 p.m., Justice Trivedi announced that Khalid's bail petition would be taken up tomorrow, 1 फरवरी 2024। हालांकि सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वे उस दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की हियरिंग में मौजूद रहेंगे और दूसरी डेट फिक्स होनी चाहिए, जिस पे बेंच ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा वी विल सी, और इसी वजह से भी 1 फरवरी को मामला वापस से अर्जेंट हुआ। हालांकि 7 फरवरी को भी ये मामला अर्जेंट हो गया, क्योंकि दोनों जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल SC/ST सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल थे। मामला जब 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पहुंचा, तब तक सिब्बल ने कह दिया कि वे बेल प्ली ही विड्रॉ कर रहे हैं और वापस से ट्रायल कोर्ट से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 साल से जेल में बंद उमर खालिद को कब राहत मिलेगी, आगे देखेंगे। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।